प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th का एक और क्वेश्चन है द्वितीय कोटि के अवकलन से संबंधित। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन है आपका, यदि y इक्वल टू लिखा है a e की पावर एन एक्स प्लस बी इक्वल टू प्लस बी e की पावर एन एक्स है, तो दर्शाइए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस केवल आराम से समझते जाइए और ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे y इक्वल टू e की पावर एम एक्स प्लस का b e की पावर एम एक्स, ये आपका दिया है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए अवकलन हमारा क्या होगा, डी अपान डी एक्स, चूंकि ए हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, e की पावर एम एक्स का हो जाएगा केवल। और दोबारा हमारा क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल वाला हो गया, वही जो आप लोगों को बताया गया पहले, 5 देवता आइलेट। तो इसमें आपके कौन देवता हैं, एक एक्सपोनेंशियल वाले देवता और एक अलजेब्रा वाले देवता। तो एक्सपोनेंशियल का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, दोबारा एम एक्स यानी अलजेब्रा वाला कर दिया। और फिर यहाँ जब करेंगे तो यहाँ भी बाहर करके डी अपान डी एक्स ए की पावर एन एक्स यानी एक्सपोनेंशियल का स्वागत और दोबारा इसका स्वागत। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकल के आ गया ए ई की पावर एम एक्स, दोबारा एम एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का 1 होता है तो एम आ जाएगा इंटू एम, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बी ई की पावर एन एक्स और एन एक्स का एम हो गया। इस तरह से हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स। इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, y का वैल्यू ये, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ होगा, यम एक कांस्टेंट है तो ये यहीं रहेगा, e की पावर यम एक्स का e की पावर यम एक्स ही रहेगा, दोबारा यम एक्स का यम होगा तो हम यहाँ यम स्क्वायर लगा दे रहे हैं, यम स्क्वायर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दोबारा यहाँ हम देख रहे हैं एन भी बाहर है, मतलब कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, e की पावर एन एक्स का e की पावर एन एक्स ही रहेगा, और एन एक्स में एन एक्स का अवकलन होगा तो एन आ जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकल के आ गया। अब मैं इसलिए बार बार अब बोल रहा हूँ, ये y का मान इतना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान इतना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान इतना है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम आते हैं, हम यहाँ इस वाले पे अब जो प्रूव करना है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS। हम LHS में वैल्यू रख देते हैं ये तीनों, और फिर देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो LHS से शुरुआत करते हैं। देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यम स्क्वायर ए ई की पावर यम एक्स, यम स्क्वायर ए, यहाँ पे ए आपका कैपिटल है, यम स्क्वायर ए ई की पावर यम एक्स और प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। ये तो वैल्यू हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का रख दिया। फिर यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, एम प्लस एन भी लिख दिया। अब हम वैल्यू रखने वाले हैं डी वाई बाई डी एक्स का, यम ए ई की पावर एन एक्स, यम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी
ई की पावर एन एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दिया, फिर प्लस एम एन वाई कर दिया। ये आपका क्या है, एल एच एस। अभी हम लोग एल एच एस को सॉल्व करके आर एच एस यानी जीरो पे पहुंचेंगे। अब यहाँ से देखिए आप, यम स्क्वायर ए ई की पावर एन एक्स, एन स्क्वायर बी ए की पावर एन एक्स। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, माइनस यम का यम ए की पावर एम एक्स में मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का यम स्क्वायर ए की पावर यम एक्स। समझिए ध्यान से, माइनस का यम का मल्टीप्लाई यम ए की पावर एम एक्स में ई की पावर यम एक्स में करेंगे तो यम स्क्वायर माइनस का यम ए ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस यम का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस यम का मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो माइनस का यम एन, और फिर आपका हो जाएगा बी ई की पावर एन एक्स। फिर माइनस यन है, माइनस यन का हम मल्टीप्लाई यम में करेंगे तो माइनस यम एन ए की पावर एम एक्स हो गया, और फिर दोबारा माइनस प्लस माइनस 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 एन का मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो आपका हो जाएगा एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। यहाँ हम लिख दे रहे हैं माइनस का एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। इसको आप अच्छे से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स, ये और ये सेम कट जाएगा, और देखिए ये भी आपका कट जाएगा, तो आपका बचा क्या, माइनस का एम एन बी ई की पावर एन एक्स, और यहाँ आपका बचा माइनस का एम एन ए ई की पावर एम एक्स और प्लस का एम एन वाई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन लेना चाहें तो एम एन कॉमन मिल जाएगा, माइनस का एम एन, तो ये हो जाएगा बी ई की पावर एन एक्स और प्लस ए ई की पावर एम एक्स और प्लस का एम एन वाई। अब बड़े ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ y का वैल्यू है ये ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, तो ये उल्टा लिखा गया है, मतलब ये आगे आना चाहिए पीछे आना चाहिए, तो इससे प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आपका y का वैल्यू है, तो हमने y का वैल्यू रख दिया, मतलब y बराबर ये है तो इसकी जगह हमने y रख दिया प्लस एम एन वाई। अब माइनस प्लस मिलके हो जाएगा जीरो, ये आपका आ गया आर एच एस। यही आपको प्रूव करना था। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर से एक बार हम बता दें, ये आपका क्वेश्चन दिया गया था y इक्वल टू ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। एक्स के सापेक्ष हमने सबसे पहले अवकलन किया जब, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स हो जाएगा यहाँ पे, दोबारा एम एक्स का हमने किया तो यहाँ पे एम आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पे भी बी बाहर निकल जाएगा, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स, दोबारा एन एक्स का एम हो गया, तो ये वैल्यू हम एम आगे ले आए, एम ए की पावर एम एक्स प्लस एम बी की पावर एन एक्स। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2 मान लिए, समीकरण नंबर 1 है। फिर पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो जैसे पहले अवकलन किए हैं, यम ए कांस्टेंट है, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स लिखा जाएगा, एम एक्स का एम हो जाएगा, तो यम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स, इसी प्रकार से एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। अब ये 3 समीकरण आपके बन गए, यही तीनों समीकरण का मान हम आ रहे हैं एल एच एस में रखने। तो एल एच एस में हम वैल्यू रख देंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का यहाँ से, और माइनस एम प्लस एन, फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से हमने लिख दिया, और प्लस एम एन वाई, तो इसको हमने थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमने ऐसे रख दिया यहाँ पे सेम सेम, माइनस एम का मल्टीप्लाई एम ए ई की पावर एम एक्स में, माइनस एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस एम का मल्टीप्लाई एन में, तो माइनस का एम एन हो जाएगा बी की पावर एन एक्स, फिर माइनस एन का इसमें, तो माइनस का एम एन ए की पावर एम एक्स, फिर माइनस एन का इसमें, तो एन स्क्वायर बी की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। ये और ये आपका कट गया, ये और ये आपका कट गया, ये माइनस एम एन बी की पावर एन एक्स, फिर माइनस एम एन ए की पावर एम एक्स प्लस एम एन वाई, माइनस एम एन कॉमन कर लिया तो बी ई की पावर एन एक्स प्लस ए की पावर एम एक्स प्लस एम एन वाई हो गया। यहाँ से आपका माइनस एम एन जब कॉमन हुआ, ये आपका देख रहे हैं ये वाई का मान है ये, तो वाई का मान जैसे रखेंगे प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, ये आपका प्रूविंग हो जाएगा।